हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। जैसा कि आप लोग जानते हो, आप मेरी सारी वीडियोस देखते हो। मैंने सारी टेक्निकल वीडियोस आपके लिए लेके आता रहता हूँ बीच बीच में। और आज मैं आपको फायर फाइटिंग पैनल और सभी जैसे आपने देखा होगा, ये रेड कलर की लाइनें देखी होंगी आपने इंडस्ट्री में, हॉस्पिटल में और बड़े बड़े मॉल्स वगैरह में। तो आपको समझ नहीं आता होगा कि ये जो पाइप लगे हुए हैं इनका रेड कलर क्यों है। ठीक है, तो उसी के बारे में मैं आपको आज वीडियो में बताऊंगा। उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। चलिए देखते हैं। जैसे कि अब आ जाइए, सबसे पहले मैं आपको पूरा बताऊंगा इसके बारे में। ये हमारा फायर फाइटिंग पैनल है। सबसे पहले हमें देखना क्या होगा कि हमारा जो पैनल होता है उसमें वो हमारा ऑन कंडीशन में होना चाहिए, सप्लाई होनी चाहिए पैनल के अंदर। सबसे पहले शुरू में आके हमने लोगों को यही चेक करना है कि सप्लाई है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। जैसे ये हमारा पैनल है, 4 पैनल है। ये मेन पंप का पैनल है, ये जॉकी पंप का है। ठीक है, ये डीजल इंजन का है, स्प्रिंकलर और ये बूस्टर पंप। एक हमारा टेरिस का बूस्टर पंप लगा हुआ होता है जो हमारी प्रेशर मेंटेन करके रखता है। ठीक है, उसके लिए यूज होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या है सबसे पहले। और एक ये देखो गाइज, ये हमारा नेम प्लेट है एक लगी हुई है जिसमें हमारा सारा प्रेशर लगा हुआ है। जैसे जॉकी पंप जो हमारा ऑन प्रेशर कितना है 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है और ऑफ प्रेशर है 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मेन इलेक्ट्रिक पंप जो है हमारा 3 से 3.5 kg के बीच में होना चाहिए और 6 kg पर हमारा ऑफ होना चाहिए। और डीजल इंजन स्टैंड पंप जो है हमारा 1.5 टू 2.5 kg सेंटीमीटर स्क्वायर, पर इसको हम मैनुअल में ऑफ। अभी मैं आपको देखो एक एक करके पंप के बारे में बताऊंगा। ये हमारा कौन सा पंप है। ये देखो हमारा जो है जॉकी पंप है। ठीक है, ये डीजल इंजन है और ये हमारा मेन पंप है। ठीक है, अभी अगर हम, ये मेन पंप है। ठीक है, और आगे आके दिखाते हैं। ये हमारा एक बैटरी लगा हुआ है डीजल इंजन के लिए, क्योंकि जब भी हमारी सप्लाई कटेगी ये उस कंडीशन में हमारा ऑन हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए मैं आगे आपको दिखाता रहता हूँ डीजल इंजन के लिए हमारे क्या क्या लगा हुआ है। ये हमारा एक कंट्रोल पैनल है जो कि एक बैटरी वोल्टेज वगैरह इसमें सारा चीज़ें शो होती है, और आरपीएम ये डीजी के लिए लगा हुआ है। और उसके बाद ये देखो हमारा एक ये डीजल टैंक है। ये जो फ्यूल टैंक है, डीजल फ्यूल टैंक, ये कंटिन्यूसली हमारा भरा हुआ होना चाहिए। ठीक है, अभी हमारा ये कितना 200 लीटर का है और 200 के 200 लीटर का ये हमारा फुल है, फुल कंडीशन में है। देखो ये हमेशा भरा हुआ होना चाहिए, क्योंकि कभी भी अगर फायर होती है, आग लगती है, तो उस कंडीशन में तो कोई डीजल डालने के लिए आएगा नहीं, तो इसलिए इसको भरा हुआ होना चाहिए हर टाइम। ठीक है, अभी हम प्रेशर की बात कर लेते हैं। अभी हमारा जो प्रेशर है वो 4.5 kg के समथिंग है। ठीक है, तो हमारी जो बिल्डिंग है वो 4th फ्लोर की है। ठीक है, 4th फ्लोर की बिल्डिंग है, तो उसी हिसाब से हमने मेंटेन करके यहाँ पे रखा है। और ये जो प्रेशर मेंटेन करके रखते हैं एज ए हाइट, बिल्डिंग की हाइट के डिपेंडेंट होता है। ठीक है, अभी हमारा ये देखो, ये हमारे प्रेशर गेज भी लगे हुए हैं। इधर दिखाओ एक बार, ये प्रेशर गेज लगे हुए हैं। जॉकी का है, मेन पंप का है, और ये हमारा जॉकी का है, मेन पंप का और डीजल इंजन का है। ठीक है, ये तीनों के अलग अलग केस में है। ये जैसे ही हमारा प्रेशर ड्रॉप हुआ, जॉकी, मेन और डीजल, ये तीनों पंप एक साथ नहीं चलेंगे। ठीक है, जैसे ही हमारा अगर नॉर्मल लीकेज हुई तो हमारा जॉकी चलेगा। ठीक है, और अगर उससे ज़्यादा हुआ तो मेन पंप चलेगा। बाकी अगर तभी भी हमारा प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है तब हमारा डीजल इंजन रनिंग करेगा। अगर मैं टैंकों की बात करूं तो आपको आज वो टैंक दिखा देता हूं। टैंकों की बात करूं तो ये हमारा फायर का टैंक है, जिसमें हमारा ये सक्शन पाइप लगा हुआ है। ये इनकी देखो, ये सक्शन पाइप लगा हुआ है यहाँ पे, जो पाइप गया हुआ है। आगे आना, दिखाना सही से, यहाँ दिखाओ, यहाँ दिखाओ। ये देखो, ये लाइन गई हुई है यहाँ से। इसमें एक स्टेनर लगा हुआ है, पोर्ट स्टेनर है ये। इसको जो लाइन में जो हमारा पानी के अंदर डस्ट कचरा वगैरह आ जाता है उसको रोकने के लिए स्टेनर का यूज किया गया है। ये वाल लगाए हुए हैं। ठीक है, और ये हमारा जो फायर टैंक है। ठीक है, और इसका जो हम अगर मीटर गेज की बात करें तो यहाँ से हम लोग पता करते रहते हैं कितना पानी है कितना नहीं है इसके अंदर। ठीक, उसके आगे एक हमारा सॉफ्टनर, सॉफ्ट वाटर टैंक भी लगा है। देखो गाइज, अगर हम लाइन की बात करें तो ये हमारा एक देखो, ये अलग अलग से हमारा तीनों का जो लाइन है, मतलब इनपुट जो है, सेक्शन जो है वो एक ही है, एक साथ मर्ज किया गया है। और उसी के साथ साथ ये छोटा जो लगा हुआ है हमारा जॉकी का है,
छोटा पाइप जो लगा हुआ है जॉकी का है, उसके बाद डीजल इंजन है हमारा, उसके बाद मेन पंप का लगा हुआ है। तीनों में अलग अलग वाल लगे हुए हैं क्योंकि एक कंडीशन में हमको एक ही चलाना होता है, ठीक है। अगर जॉकी चले और इंटरलॉकिंग होती है आपस में, अगर जॉकी चलेगा तो मेन पंप नहीं चलेगा और मेन पंप चलेगा तो जॉकी नहीं चलेगा और ये डीजल इंजन नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये अलग अलग कंडीशन में हमारा काम करता है। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो ये सब चीज़ें ऐसी ही है और इसको हम मैनुअली स्टार्ट करके कभी भी देख सकते हैं। पर डे इसका हम टेस्टिंग करते ही हैं क्योंकि हमारा ये सिस्टम हर टाइम कंटिन्यूसली उसमें रनिंग कंडीशन में रहना चाहिए, ठीक। और आ जाओ अभी दिखाता हूँ। देखो गाइस, ये जो हमारा पंप की मोटर है, मेन पंप जो है ये हमारा है। देखो गाइस, अगर मैं पंप की बात करता हूँ इसकी, तो यहाँ पे देख लीजिए आप, ये हमारी मोटर है 45 किलोवाट 60 HP की मोटर है और इसका जो आरपीएम है, इसका आरपीएम बहुत हैवी होगा। यहाँ पे मैं आपको आरपीएम की बात करूँ 1470 आरपीएम की मोटर इसमें ये मोटर है, ठीक है। और ये जो है काफ़ी हैवी मोटर है और इसका जो अगर हम इनपुट की देखो, दो टर्म ये हमने दे रखा है, यहाँ पे दो केबल ज्वाइंट कर रखे हैं और इसको हम स्टार डेल्टा में चला सकते हैं, ठीक है, चलाते ही हैं। और अभी देखो इसकी बात करें मैं पंप की, यहाँ पे एक प्रेशर गेज लगा रखा है, इसका सेपरेट प्रेशर गेज है। जब ये चलता है तो इसका जो प्रेशर है ये मेंटेन होता रहता है, ठीक है। और उसके ऊपर की बात करें, ये हमारे पास प्रेशर रिलीज वाल्व भी लगा हुआ है। इसी के थ्रू हम लोग एक जो है हमारा बीएमएस सिस्टम में भी यहाँ पे जा रहा है प्रेशर, ठीक है। और अलग अलग है, डीजल इंजन का प्रेशर गेज ये लगा हुआ है और डीजल इंजन जो है इसके लिए हम यूज की गई है बैटरी है, सिंगल बैटरी से इसको हम चलाते हैं। और ये बैटरी हमेशा चार्जेबल होती है, चार्ज रहती है। इसका जो कंटिन्यूसली इसको हम चार्ज चेक करते रहते हैं कि इसका वोल्टेज ड्रॉप तो नहीं हुआ, 13 वोल्ट है, 13.2 या 13.1 वोल्टेज होना चाहिए इसका, ठीक है। अभी अगर ये इसकी कंट्रोलर की बात कर लेते हैं। कंट्रोलर में हमारा एक हमारा आरपीएम मीटर है, एमीटर है, ठीक है। और ये देख लीजिए फ्यूज लगा हुआ है, स्टॉप बटन है, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई है। इसमें सारा जैसे हमारा डीजल इंजन का जो फ्यूल है कितना है और इसका सब चीज़ें बताता है, आरपीएम वगैरह, कूलेंट लेवल कितना है, सब कुछ बताता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसी के लिए मैं आपको अपने चैनल पे काफ़ी सारी वीडियो लाता रहूँगा। ऐसे ही मेरे चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।